बांग्लादेश नहीं है, ये कोई अफगान और तालिबान नहीं है, ये हमारा भारत देश है जहाँ पर हमारे अम्बेडकर जी के संविधान उनको सुन लीजिए क्योंकि आप आखिरी चरण में आ गए हैं। अंजनी जी, 2 कौड़ी की नहीं है, हम फतवा क्यों मानेंगे? हाँ। हमारा क्या लेना देना है फतवा से? मैं यहाँ पर मुसलमान हूँ, मैं इस फतवे को जुत्ती के नीचे रखती हूँ। हमारा संविधान हमारे सर पर है, मेरा संविधान सर्वोप्रिय है, सर्वप्रथम है। मेरा संविधान मुझे इस भारत माता को चूमने बोलता है। मेरा संविधान पहले थोड़ा बीपी की गोली खा लो। अंजलि भाई थोड़ा इनसे बोल दीजिए बीपी की गोली खा लेंगे क्योंकि बीपी बहुत हाई हो रहा है इनका। जब हाजी नाजी बोलिए नाजिया जी बोलिए। आता है कि हज करके ये टीवी कैमरा पे कैसे आ जाते हैं, ये तो सबसे बड़ा गुनाह है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू अल कुरान। इस्लाम के अंदर तो ये भी कहा गया है कि कोई भी महिला फोटो नहीं खिंचवा सकती, टीवी चैनल पर नहीं आ सकती। फतवे पाते जी। मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं। ये नमाज पढ़ने अभी ईशा की नमाज है, नमाज पढ़ने जा रहा है, देखिए स्टूडियो पे बैठा हुआ है, इसको रोड पे सिर्फ नमाज पढ़ना है, अभी स्टूडियो पे बैठा है। देखिए ये फतवे की औकात अंजलि जी 2 कौड़ी की नहीं, हमारा देश संवैधानिक है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। क्या हाल है दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। तो अब आज की वीडियो है, आज का डिबेट है जो नाजिया इलाही खान और बिलाल खान और हाजी नजीम खान के बीच। जैसे कि आपको पता है अभी महाराष्ट्र में कैसे पैम्पलेट निकली हैं, पैम्पलेट बांट रहे थे 400 NGO। ऐसे ही अब झारखंड में फतवा जारी हुआ है कि मुसलमानों के लिए कि अगर इसे कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो उसे नहीं बहिष्कार कर दिया जाएगा उसका। मतलब अब वोट जिहाद चालू हो गया है, वोट जिहाद। ये जगह जगह इनका कहने का है कि कैसे ये जितनी चंडाल छोकरी है, इनका कहने का मतलब इनकी सोच ये है कि कैसे बीजेपी को गिराएं। क्योंकि 2014 से पहले हिंदुओं का कोई अगर कोई केस ऐसे होते थे, देखो डेमोक्रेसी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है भारत के अंदर, और ये सब कांग्रेस की देन है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा हिंदू विरोधी रही है। और इस टाइम झारखंड में हो गया आपका कलकत्ता, देख लो कलकत्ता में, झारखंड में तो ये है कि वहाँ से आते हैं और मुसलमान इन्हें बसा रहे हैं, यहाँ के सरकार बसा रही है और यहाँ के ID दे रही है बना बनू के उन्हें। वहाँ की झारखंड का ये हो गया है कि मुसलमान वहाँ से आ रहे हैं और यहाँ लाके उन्हें बसा रहे हैं। वहाँ की लड़कियाँ जो गरीब हैं और जैसे कि आपका आदिवासी लड़कियाँ, उनसे भी शादी कर देते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, फिर उनकी ज़मीन भी मतलब गांव के गांव ऐसे कर दिए उन्होंने। उनके लिए एक नया गांव, हिंदू जो आदिवासी लड़कियाँ, इतनी तेज़ी से धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो कांग्रेस ने कहा है उन्हें झारखंड में कि तुम हमें वोट दो और हम तुम्हें पूरी छूट देंगे तुम्हारे जो इस्लाम है उसके शरीयत से चलने के लिए। जब ये अभी ही नहीं मान रहे, जब उन्हें पूरी छूट मिल जाएगी तो ये क्या करेंगे? तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। नाजिया जी, सबसे पहले आप इसके मतलब समझाइए। चुनाव से पहले इस तरह जो फतवा जारी किया गया कि भाई आप इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही वोट दीजिए, ये समय का तकाजा है। क्या इस तरह के फतवों का असर सारे मुस्लिम समुदाय पे पड़ता है? सारे पर तो नहीं पड़ता है। हमारे भारत देश में बहुत खूबसूरती भी है और बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ों मुसलमान हैं जो संवैधानिक मुसलमान हैं, जो अपने घर के अंदर इस्लाम रखते हैं लेकिन बाहर निकलते वक्त धरती माँ को ही माँ बोलते हैं और संविधान को ही सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रखते हैं। पर कुछ ऐसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तानी मुखबिर है, जैसे रजाकार के फौज के आखिरी सिपाहसालार असदुद्दीन अवैसी हैं। 1920 में MIM बना था और हमारे कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, यही रजाकारों ने उनकी 3 बहनों को जलाया था और उनके घर को भी जलाया था, जो अभी महाराष्ट्र की रैली में रो रहे थे, बिलक रहे थे लड़कियों की तरह कि मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला हूँ। अब जमायतुल उलमाए हिंद को मैंने आतंकी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोला, अब उसका मैं तथ्य आपको पहले दे देती हूँ। जमायतुल उलमाए हिंद, आपको याद होगा कि अहमदाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उस बॉम्ब ब्लास्ट के सारे अक्यूज्ड को का जो कानूनी कार्रवाई में जो
खर्चा हो रहा था वो जमायतुल उलमाए हिंद ने दिया था। अब अजमल कसब जिसके ऊपर 30 करोड़ से ऊपर कांग्रेस ने खर्च किया था, तो जमायतुल उलमाए हिंद और कांग्रेस का तो बिल्कुल चोली दामन का रिश्ता है। अब देखिए, दिल्ली में एक कबाड़ी वाला जो हिंदू मुस्लिम राइट करवा रहा था, जो जब अरेस्ट हुआ था तो पुष्पा बन गया था, पुष्पा डरेगा नहीं झुकेगा नहीं जो कर रहा था, उसका बेल कराने के लिए किसने खर्च किया था? जमायतुल उलमाए हिंद ने किया था। ये पीएफआई के जो 18 लोग अरेस्ट हुए थे, तो उसका आज तक न्यायपालिका में खर्चा कौन दे रहा है? जमायतुल उलमाए हिंद दे रहा है। तो जमायतुल उलमाए हिंद एक पाकिस्तानी मुखबिर और जमायतुल उलमाए हिंद एक आतंकी संगठन ऑर्गेनाइजेशन का काम करता आया है। अब इससे जुड़ा हुआ एक देवबंद भी है जो चाचा भतीजा मिलकर के चलाता है। चाचा जो चलाता है वो देवबंद है और भतीजा जो चलाता है वो जमायतुल उलमाए हिंद चलाता है। अब देवबंद का मतलब क्या होता है? देवबंद का मतलब होता है जिस देव की पूजा आप लोग करते हैं उसको बंद करवाना। देखिए, फतवे की बात रही, आज देश के मुल्क के जो हालात हैं उसके अकॉर्डिंग फतवा दिया जा रहा। जो भी सरकार हमारे भारत के संविधान और अपने मजहब पे चलने की आज़ादी देगी, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी लगातार नमाज को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर, जिस तरीके से लगातार हमारे जितने भी इस्लामिक कल्चर्स के जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, नमाज और इनको लेकर टारगेट करने का काम करती है। चाहे वो आपने देखा होगा मदरसों को लेकर किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पे आतंकवाद खोद रही है आसाम की सरकार, और जिस तरीके से नमाज को लेकर लगातार जुमे की नमाज पे बवाल किया जाता है, वक्फ बोर्ड पे लगातार संशोधन के नाम पे। आपको क्या जुमे की नमाज में कोई दिक्कत आती है? बिलाल भाई, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्या जुमे की नमाज में आपको अभी दिक्कत आ रही है? पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है? भाई साहब, मेरी बात पूरी, जिस तरीके से नाज़िया दानिश को टाइम दिया ना, इस तरीके से मुझे प्लीज जी बोलिए जी, थोड़ा सा मेरा सवाल आ गया था इसलिए। आपको मेरी कोई बात अलग लगे तो बात बीच में बोलना। देखिए ना, हम नहीं देखते क्या वीडियो सर? हम नहीं देखते खुलेआम नमाजियों के लातें मारी जाती हैं, जुमे की नमाज पे बवाल मचाया जाता है कि किस तरीके से नमाज रोडों पे पढ़ रहे हैं, फलाना पढ़ रहे हैं, जबकि कोई रोड पे नमाज नहीं पढ़ता। जुमे की नमाज अलग होती है। लेकिन हम कह रहे हैं आसाम की सरकार ने लगातार मदरसों को लेकर टारगेट नहीं करी। वक्फ बोर्ड पे हमें संशोधन नहीं चाहिए। भारत के मुसलमानों का हक है, अधिकार है, वो वक्फ की जमीन है, वक्फ के नाम पे की जाती है, लेकिन उसके नाम से, संशोधन के नाम से किस तरीके से टारगेट किया जाता है कि ट्रिब्यूनल कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, उसके बाद फिर अगर हम जा सकते हैं हाई कोर्ट, उसको भी नहीं मानेंगे, उसके नाम पर कहेंगे कि अभी ये कब्जा करना चाह रहे हैं ये जमीनों पे। तो यही कहीं ना कहीं, यानी ये जो फतवा हुआ बिलाल भाई, इस फतवा के बाद इंडिया गठबंधन को सारे मुसलमान वोट देंगे। और मैं समर्थन करता हूँ उनका। जी, आप समर्थन करते हैं? जमीयत का बिल्कुल समर्थन करते हैं। इस तरीके से इंडिया अलायंस ने कहा कि राहुल गांधी जी ने चिट्ठी भेजी बाकायदा। हाँ, जो बाकायदा चिट्ठी भेजकर ये कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी, खुलासा किया गया था, स्पीचेस भी मैं आपको उनको वीडियो दिखा दूंगा हजरत की, उसमें ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम कोई भी रिलीजियस किससे आपको नहीं रोकेंगे, फुल आजादी देंगे। और देखिए, जिस तरीके से जमीयत उलेमा ने ये फतवा दिया है कि भी आप एकजुट होकर वहां पर वोट करिए इंडिया गठबंधन को, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उनकी एक निजी राय है, इससे कोई भी ऐसा माहौल वाली बात नहीं है कि फतवा देने से कि देश का माहौल बदल गया या मुस्लिम समाज इस पर अपना पूरा हक जमा रहा, ये इस तरीके का कोई नहीं है। देखिए, ये फ्रीडम ये वो है मुल्क, तो यहाँ पर सबको अपनी आजादी है, अभिव्यक्ता की आजादी है अपनी, तो इसलिए इस मुल्क की यही तो खूबसूरती है संविधान के तहत कि यहाँ पर हर कोई मन में जो आए वो कह सकता है, ये आजादी है। प्रदीप जी, ये जो फतवा जारी किया गया, इस तरह के फतवे से क्या आपको लगता है कुछ असर पड़ता है चुनाव में? सर देखिए, चुनाव तो अभी रिसेंटली बहुत सारे हुए, और अभी नाजिया बहन ने जो अभी इनका व्याख्यान किया वो अपने आप में सेल्फ एविडेंट है कि किस प्रकार के ये लोग हैं। अब क्या है कि सबको अपनी अपनी दुकान चलानी है, अस्तित्व में बने रहना है, ये तो देखिए उसके बाद ही चलेगा। लेकिन उन्होंने जो व्याख्या की 100% सत्य व्याख्या है। और चुनाव में असर तो सर हरियाणा में भी बहुत बड़ी बड़ी घंटियां बजी थी, क्या क्या उठ रहा था, हुआ क्या अब आप देख लीजिए। वो झारखंड ज्यादा दूर थोड़ी है, हम एक ही भूभाग के, एक ही संविधान से सारा देश चलता है। तो लोग बातें करें और लुत्ती लगा के फिर साइड हट लें, फिर माफी मांगने लगें, और फिर देखिए असर क्या होता है ना। ये तो जनता है, लेकिन झारखंड थोड़ा हरियाणा से अलग प्रदेश है, और वहां पे डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए एक सिस्टमाइज बड़ा कैलकुलेटिव मूव इन लोगों ने बड़े पैसे खर्च किए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सारे जो
आतंकी और पाकिस्तानी मुखबिर ऑर्गेनाइजेशन हमारे भारत में टिके हुए हैं, ये कभी भी मुसलमानों को इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, शिक्षा इस पर वोट नहीं करने देते। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा इस्लामिक। नाजिम भाई अपनी बात रखिए। नाजिम भाई, अब गोड्डा के सांसद ने कहा कि भाई यूसीसी गोवा में लागू है, कोई दिक्कत नहीं है, और वक्फ संशोधन बिल अभी सदन के पटल पे पेंडिंग है, वहां पे चर्चा हो रही है, वो भी लागू नहीं हुआ। इसको लेकर अभी से डर क्यों दिखाया जा रहा है? हाँ देखिए, जिस तरीके से भी गोवा का जिक्र आया, तो गोवा का ये तो बता दें कि यूसीसी लागू है, मगर ये नहीं बताया यूसीसी कब से लागू है, ये नहीं बताया, और यूसीसी के अंदर क्या प्रावधान है ये भी नहीं बताया। अब मैं आपको बता, अरे सुन लीजिए नाजिया जी जब हाजी नाजिम बोलता तो भाई आपको दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आप यूसीसी लेके आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेके आने चाहिए, लेकिन ये बता दीजिए 2018 की विधि आयोग की रिपोर्ट में साफ साफ लफ्जों में ये कहा गया था कि अभी भारत सक्षम नहीं है यूसीसी लागू करने के लिए। लेकिन क्या जल्दी पड़ रही है कि यूसीसी लागू करने के? अरे भाई, पहले भारत के अंदर जो भारत को मजबूत तो कीजिए, तब भारत कितना मजबूत होगा भाई। ये तो जब हम यूपीआई लागू कर रहे थे तब भी वहां के मंत्री सदन बोले कि भाई हम तो नहीं लागू कर पाएंगे, हमारे पास इंटरनेट नहीं है। देखिए अब आप भी कर रहे होंगे, आपका चाय वाला भी यूपीआई कर रहा है, तो ये तो बात हुई जी। भारत बहुत सक्षम है, अब भारत बहुत दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात सुन लेते हैं प्रदीप जी, दूसरी बात सुन लेते हैं इसके बाद जी। दूसरी बात ये कि जिस तरीके का भ्रम भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ फैलाया जा रहा है। देखिए अंजलि जी, मुझे एक शेर याद आ जाता है कि चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। देखिए हम तो अक्सर निशाने पे ही रहते हैं। जिस तरीके से मुसलमान नाम आता है, सुन लीजिए, जिस तरीके से मुस्लिम नाम आ जाता है तो ये बरकत वाला नाम है। अल्लाह ने इस नाम में बड़ी बरकत रखी है, अच्छा की रोजी रोटी चल रही है मुस्लिम के नाम से। क्या मुसलमान बकरीद नहीं मना रहे? क्या मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे? रोड पे क्यों पढ़ोगे नमाज भाई? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीस अपॉन हिम वो तो गारे हिरा में नमाज पढ़ते थे भाई। इबादत होता है, दिखावा नहीं होता है। इबादत की ताजीम की जाती है। धार्मिक यात्राओं के ऊपर हमने पहले रोड पे नमाज पढ़ने का क्या मतलब होता है? ठीक है प्रदीप जी, अभी बिलाल भाई बोल रहे थे कि अब ऐसा वक्त आ गया कि हमको नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही है, हमको वक्त हमारी जमीन को भी जो है किया जा रहा है, यानी वो कह रहे हैं कि इस वजह से ऐसे फतवे का हम समर्थन करते हैं। प्रदीप जी बिलाल भाई ने ठीक है, आ रहा हूं नाजिम भाई, क्योंकि समय क्या है, सबके पास चलते हैं। लगातार जो देश की स्थिति हो रही है, देश के अंदर लगातार नफरती बयान दिए जा रहे हैं और लगातार कटेंगे बटेंगे की बात हो रही है, लगातार ये फतवे कहां से आ जा रहे हैं? ये फतवे क्या उसका जवाब है क्या? तोड़ने की बात हो रही है। तो ये हेट स्पीचेस देने वाले लोग जो लोग हैं, उनसे बचने के लिए कहीं ना कहीं अपने अधिकार को, जो भारत का संविधान हमें इजाजत देता है कि हम रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है। अरे तो सर जो जिस रोड पे आप फंडामेंटल राइट कर रहे थे वहां पे 1000 लोगों को दिक्कत हुई सर, ऑफिस पहुंचने में दिक्कत हो रही थी, तो उनका फंडामेंटल आपका तो है लेकिन अगले का नहीं है। आप सेक्टर 10 के सड़क पे पूरा जाम लगा देते थे उस वक्त जो है, तो वही आप चाहते हैं फिर दोबारा वही हो। उसके वजह से आप सोचिए वहां सेक्टर 11 से सेक्टर 15 मेट्रो जाने के लिए कम से कम 3 घंटा जाम लग जाता था। हमने इस फतवा का समर्थन किया कि हम लोगों को नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अभी आपने यही तर्क दिया था ना। उन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ उनके पास यही मुद्दे हैं जो इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने यही कहा है कि इन मुद्दों से बचने के लिए जो जिस तरीके से अपील कही है झारखंड के अंदर इलेक्शन में, तो कहीं ना कहीं इन्होंने मजबूर किया है उस अपील करने के लिए। ये पहली बार नहीं हुआ है बिलाल भाई, ये पहली बार नहीं हुआ है। शाही इमाम ने भी कई बार फतवा जारी किया था, उस वक्त तो कांग्रेस सरकार जब तो मजबूर नहीं थे। नाजिया जी आपको याद होगा, शाही इमाम साहब ने, बुखारी साहब ने किया था और उसका उनको जो है काफी इनाम भी मिला यूपी में। अभी भी अखिलेश बाबू ने उनको उनके कोई रिश्तेदार टिकट दिया था। भाई फतवा क्या लिखित तौर पे दिया गया है या वर्बली कहा गया? नहीं देंगे, लेटर लिखा गया है, लेटर लिखा गया, वो लेटर मैं अपनी टीवी स्क्रीन में चला दूंगा जी। बोलिए नाजिया जी, बोलिए। आता है कि हज करके ये टीवी कैमरा पे कैसे आ जाते हैं? ये तो सबसे बड़ा गुनाह है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू अल कुरान। इस्लाम के अंदर तो ये भी कहा गया है कि कोई भी महिला फोटो नहीं खिंचवा सकती, टीवी चैनल पर नहीं आ सकती। फतवे पाते जी, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं। ये नमाज पढ़ने, अभी ईशा की नमाज है, नमाज नहीं पढ़ने जा रहा है, देखिए स्टूडियो पे बैठा हुआ है, लेकिन इसको रोड पे सिर्फ नमाज पढ़ना है, अभी स्टूडियो पे बैठा है। देखिए ये फतवे की औकात अंजलि दो कोड़े की नहीं, हमारा देश संवैधानिक है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये कोई बांग्लादेश नहीं है, ये कोई अफगान और तालिबान नहीं है, ये हमारा भारत देश है जहाँ पर हमारे अम्बेडकर जी के संविधान
संविधान नाज़िम भाई, एक बात सुन लीजिए, एक बार उनको सुन लीजिए, क्योंकि आखिरी चरण में आ गए हैं। है अंजनी जी, 2 कौड़ी की नहीं है, हम फतवा क्यों मानेंगे? हाँ, हमारा क्या लेना देना है फतवा से? मैं यहाँ पर मुसलमान हूँ, मैं इस फतवे को जुत्ती के नीचे रखती हूँ। हमारा संविधान हमारे सर पर है, मेरा संविधान सर्वोप्रिय है, सर्वप्रथम है। मेरा संविधान मुझे इस भारत माता को चूमने बोलता है। मेरा संविधान जी पहले थोड़ा बीपी की गोली खा लो। मैं अंजलि भाई थोड़ा इनसे बोल दीजिए बीपी की गोली खा लेंगे, क्योंकि बीपी बहुत हाई हो रहा है इनका। जब हाजी नाजिम अभी बोलेगा ना तो इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। अच्छा, हमारे पास अब चूंकि आखिरी सेगमेंट में आ गए, थोड़ा सा नाजिम भाई बोल ही दीजिए। हाँ सुन लीजिए नाजिम भाई बोलिए। भाई उन्होंने कहा कि मैं ऐसे फतवों की नहीं मानती। अभी आप संविधान की बात कर रहे थे ना, वो तो वही कह रहे हैं कि हम संविधान चलेंगे, फतवे से नहीं चलेंगे। अब आप कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा, आपको फतवा मंजूर, आप बोलिए। हाँ अंजनी जी देखिए, फतवा हाजी नाजिम को कबूल है, बिलाल भाई को कबूल है, लेकिन नाजिया इलाही ने जिस तरीके से कही है कि मैं पैर की चोटी के नीचे रखती हूँ, तो मैं नाजिया इलाही जी के बहिष्कार करता हूँ इस बात का। मतलब जो फतवा नहीं मानेगा उसका बहिष्कार आप लोग करेंगे। अब जो फतवा नहीं मानेगा उसका बहिष्कार करेंगे आप। यही तो संविधान है। अभी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे, आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे थे, और इसी पैनल में एक महिला पैनलिस्ट कह रही है, तो आप कह रहे हैं हम बहिष्कार करेंगे आप। यही आपका संविधान है। तो देखा दोस्तों आपने, अभी तक ये हाजी नाजिम खान जो है ये जिहादी, इसकी जिहादी सोच दिखाई दे रही है आपको। अभी तक संविधान 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 कर रहा था, और जैसे ही नाजिया इलाही खान ने इनके लिए जूती मारी भिगो के मुंह पे। जितने भी जिहादी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो जूती पड़ी है उनके मुंह पे। जब उसने कहा ना कि ऐसे फतवे को जूती के नीचे रखती हूँ, तो तिलमिला गया। कैसे फिर इसने आ गया अपनी औकात पे कि हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं, बहिष्कार करते हैं। और दूसरा ये बिलाल खान कि ये नमाज नहीं पढ़ने देते, ये नहीं करने देते। अब रोड मस्जिदें बनाई भाई, मस्जिद में पढ़ो। ये थोड़ी है कि तुम्हारे पीछे अगर किसी को इमरजेंसी है वैसे है तो तुम्हारे रोडों पे किसी ने कहा है पढ़ने के लिए। इन्हें चाहिए 2014 के पहले का टाइम, तो ये भूल जाओ कि रोड पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं तो कोई कुछ कहता नहीं था। अब तो हिंदू जाग रहा भाई, बीजेपी है उधेड़ देगी, पिछवाड़ा लाल कर देगी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।